एग्जैक्ट लेवल जो 2023 की रीडिंग का आएगा, मैं 100% आपको बिल्कुल वही लेवल अभी समझाऊंगा और बताऊंगा कि आगे आने वाली जो रीडिंग्स होगी उनका लेवल क्या रहेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। ये चीज मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर दी थी क्योंकि यूट्यूब के ऊपर वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो डिफिकल्टी लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही थोड़ा सा बता दिया था, बट यहाँ पर डिटेल में अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। और आगे जितनी भी रीडिंग के रिगार्डिंग कुछ चीजें जो आएंगी, जो अपडेट होंगे कि किस टाइप का एग्जाम आएगा 2023 में, सॉरी, और उसका लेवल क्या रहेगा, एवरीथिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप वहां पर मैं अपलोड करूंगा। और बहुत सारी चीजें जो कि मैंने अभी इस साल डिसाइड किया है कि आपको अपडेट करके दूंगा। और प्लस जो ऑनलाइन क्लासेस 15 जन से नेक्स्ट शुरू होंगी, तो न्यू ईयर के रिगार्डिंग आपको वहां पर मैं हैवी डिस्काउंट दे रहा हूं इस बार। तो आप चाहो तो वहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करना, वहां पर मैं अपडेट दे दिया करूंगा क्योंकि यूट्यूब वीडियो में टाइम लगता है। बट इस टाइप के जो कंटेंट है, दूसरा कंटेंट है कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा या सारी चीजें क्या रहेगी, वो मैं वहां पर अपडेट कर दिया करूंगा। तो अभी शुरू करते हैं ताकि आप एग्जाम भरने से पहले, सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू आर रेडी फॉर द एग्जाम और नॉट. So I'm going to explain every single thing in this video that what the difficulty level will be. Difficulty does not mean कि difficult होगा, okay? Difficulty level की बात हो रही है, easy, hard, medium. तो वो सारी चीजें किस तरीके से होंगी उनको अभी मैं explain करूंगा and you people will be able to decide according to that. तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके जिन्होंने भी एग्जाम भरना है इसको जरूर प्रॉपरली चेक करें। Let's start. थोड़ा सा टाइम लगाइए इसके ऊपर। ये दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ओके? ये दो क्वेश्चंस को आप पॉज कर सकते हो और अपने तौर पर पहले इन जो 7 तक जो सारे पॉइंट्स दिए हैं, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाला ये पैराग्राफ है, पहले अपने तौर पर जिनका स्पेशली एग्जाम है, ओके? तो अगर मैं कहूंगा कि इनको दोनों का ही सही होना जरूरी है, अगर आपने एग्जाम अभी फेल नहीं किया है तो ध्यान रखें कि दोनों का ही ठीक होना जरूरी है। ये क्वेश्चन, ये 6 बैंड लेवल के क्वेश्चन है और अगर आप इनको ठीक कर पा रहे हो दोनों को, तो आप मानकर चलिए कि 6.5 बैंड लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। So these questions are not that difficult, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ये वाले क्वेश्चंस। और ये आपके पास ये क्वेश्चंस है और ये वाला आपका ऑप्शन है। और मैं इंस्टाग्राम में भी इसका जो पीडीएफ लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप इस चीज को देख सको, ओके? होपफुली आपने इस चीज को, आंसर को अंडरस्टैंड कर लिया है। और हम देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मैं सारी टिप्स तो देखिए अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, 1 घंटे का ऑलमोस्ट का पूरा सेशन चलता है जैसे क्लासेस में रहता है, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर टिप्स देने की कोशिश करूंगा, जितनी 10 मिनट में या फिर 15 मिनट में जितने भी वीडियो बनेगी पॉसिबल हो पाए। बट डिटेल टिप्स जो रहेंगी, बहुत सारी चीजें और रहती हैं तो वो बाद में पता चल पाएंगी, ओके? सो होपफुली अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही हैं, देन यू आर डेफिनेटली रेडी फॉर अ बैंड स्कोरिंग ऑफ एटलीस्ट 6, ओके? 6.5 तक के ये क्वेश्चन के लेवल है, बट एटलीस्ट 6 के लिए आप रेडी हो। बट अगर इसमें से गलत हो रहे हैं, देन यू नीड टू टेक सम टाइम। अगर आपके पास 1 हफ्ता भी है, 7 को भी एग्जाम है, तो स्टिल यू कैन लर्न अ लॉट, तो आप काफी चीजें सीख सकते हो, ओके? तो मैं इन क्वेश्चंस को अभी एनालाइज करूंगा, आगे मैं सीरीज भी लेकर आ रहा हूँ। अकेले अकेले क्वेश्चन को मैं डिटेल से के साथ आपको समझाया करूंगा, अकेले अकेले क्वेश्चन को जितना वीडियो में पॉसिबल हो पाए। तो हम इन क्वेश्चंस को समझते हैं कि एग्जैक्टली लेवल में क्या चल रहा है, ओके? टू कैप्चर सी बर्ड्स फॉर फूड एंड फेदर्स लाइक albatross, ये उनका नेम आ रहा है। The islanders use slender hooks which can be differentiated from the hooks intended to catch fish by their lighter build and lack of inturned point, okay? तो कहते हैं कि सी बर्ड्स को पकड़ने के लिए इन्होंने क्या लिखा है, एक स्पेशल टाइप ऑफ हुक को यूज करें जो कि लाइटर होती है। सी बर्ड्स, ध्यान रखें, सी बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में बात आ रही है। एंड आई बिलीव यहाँ तक कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। Many of these hooks were collected by early explorers, suggesting that the taking of seabirds with hook and line was an important source of food and feathers for Maori. So वो कह रहे हैं कि फूड ये पकड़ना, ये वाला फूड करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। Slender hooks with the wide gaps were used to capture albatross, ये किसी टाइप का शायद होगा जैसे यहाँ पर बताया हुआ ना, seabird होगा, and other seabirds for food and feathers and can be distinguished from hooks intended to catch fish by lighter construction and lack of an interned point. तो इनमें एक खासियत थी, इनका इंटर्न पॉइंट नहीं होता। पूरा समझिए इसको, मेरे साथ चलिए, मैं सारा आपको एनालिसिस करके दूंगा, प्रॉपर एनालिसिस कि कैसे इसको, जो हमारा लेवल है अभी जो चल रहा है, किस टाइप का लेवल चल रहा है। ये बिल्कुल रीसेंट एग्जाम रीडिंग है 2023 के, जो लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। रियल एग्जाम रीडिंग है और इस रीडिंग के आने के भी चांसेस हैं आपको एग्जाम में, तो इनको प्रॉपरली देखना।
अर्ली एक्सपर्ट कलेक्टेड मैनी ऑफ दीज हुक्स which could indicate आना चाहिए था यहाँ पर that catching seabirds with a hook and line provided significant amounts of food and feathers for the Maori. तो इन्होंने एक टाइप की हुक की बात की हुई है जो कि पर्टिकुलर तौर पर फूड को, यहाँ पर उन्होंने बताया कि सी वर्ड्स टाइप का फूड को कलेक्ट करने के लिए उनको यूज कर रहे हैं। और मैं अगर चेक करूं, ओके, तो नॉर्मली आपको पता होगा ऑथेंटिक इंस्ट्रक्शन हाउ टू रिकॉग्नाइज। ऑथेंटिक का मतलब हो जाता है असली और नकली, एंड आई बिलीव ऊपर किसी भी तरीके की असली नकली चीज की बात नहीं की गई है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइप ऑफ हुक्स दैट आर नॉट यूज्ड टू कैच फिश। सो कहते हैं कि इस टाइप की जो हुक जिसको मतलब फिश पकड़ने के लिए यूज नहीं किया जाता। और अगर आप इसमें हिंट देखो ना, बहुत बड़ी हिंट दी हुई है। तो इनमें देखा था सी बर्ड्स, सारा का सारा क्वेश्चन ही सी बर्ड्स के ऊपर है। सी बर्ड्स जो चले जाते हैं दे आर नॉट फिश। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आंसर इसका आ रहा है। बट एक बार रुक जाइए, लेवल देखते हैं। मॉडर्न डिजाइन एंड क्राफ्टमैनशिप आर स्टिल रेलेवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड की कोई एग्जांपल नहीं दी गई है। इन्वेस्टिगेशन हाउ द हुक्स फंक्शन सो इफेक्टिवली, इतना अच्छा काम कैसे करती थी इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिगेन टू डोमिनेट। सो देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर बात नहीं की गई है। एंड आउटलाइन हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक्स एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल वर एम्प्लॉयड टू कैच लार्जर फिश। बड़ी फिश की कोई बात नहीं की गई। इनफैक्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो फिश के ऊपर फोकस्ड ही नहीं है। ओके, फिर देखिए न्यू टेक्नोलॉजी। तो इससे मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात नहीं की गई है। यहाँ पर भी देखिए टेक्नोलॉजी, ऊपर भी कहीं जगहों पर भी टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए लार्जर फिश के ऊपर ये क्वेश्चन नहीं है। सो फिश वाला जो फंडा नहीं है। तो अब इनमें से मानकर चलिए कि जो हमारा क्वेश्चन का लेवल आ रहा है उनमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं हाफ तो इतने आसान दिए होंगे, हाफ ऑप्शंस, कि आप एक सेकंड में उनको रिमूव कर सकते हो। एक सेकंड में हाफ ऑफ द ऑप्शंस। सो जो अभी हमारा एग्जाम का लेवल आ रहा है उसमें से हाफ ऑफ द ऑप्शंस को आप विदाउट इवन थिंकिंग, ऊपर वाले ऑप्शंस को भी हम निकालेंगे। देखिए इन्वेस्टिगेशन, किसी भी टाइप की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ओके, बट मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें तो इतनी आसानी से निकल रही हैं जो आजकल के एग्जाम में चल रही हैं। अभी बहुत सारे रिजल्ट अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ऑनलाइन रिजल्ट अभी पिछले मंथ के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो उनके तौर पर मैं यही समझाना चाहता हूँ। तो आपके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑथेंटिक मॉरी हुक्स। ऑथेंटिसिटी की कोई बात नहीं की गई है, इजीली क्वेश्चन आपका निकल रहा है। तो आपको अगर मैं चाहूं ना तो आप सिर्फ इतने में से ही, मॉडर्न वर्ल्ड की कोई एग्जांपल नहीं दी गई है, पुरानी चीजों की बात कर रहे हैं, राइट। तो दो ऑप्शन बहुत आसानी से आपके निकल कर आ रहे हैं। तो सीधा सीधा आंसर आपका सेकंड बन रहा है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो फिश को नहीं पकड़ रहा, वो सी बर्ड्स को पकड़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट एनालिसिस यहाँ से आना चाहिए कि जो भी ऑप्शन आ रहे हैं अभी जो रीडिंग के तौर पर आ रहे हैं, दिस इज द एग्जैक्ट डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम करंटली गोइंग ऑन। ओके, एग्जैक्ट डिफिकल्टी है, तो अब इससे आप अंदाजा लगाकर चल सकते हो। फिर देखिए मॉरी अडॉप्टेड न्यू मटेरियल्स क्विकली वंस दे बिकेम अवेलेबल। हाँ, ये चीज एक और मैं बताना चाहता था आपको। यहाँ पर भी मटेरियल की बात हुई थी शायद कहीं पर। ओके, चलो बाद में देखेंगे इसको। मरी adopted new materials quickly once they became available with the European explorers. So उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू मटेरियल्स को यूज किया। Explorers, sealers, whales who began to arrive towards the end of 1700s. At this point, the Maori were still making their fish hooks, but now using metals and imported materials. So अभी वो मेटेरियल और मेटल्स को यूज करने लग गए थे। Wooden flex parts of old abandoned fish hooks decompose quickly, so वो जल्दी गल जाती थी। Traditional hooks जो होती थी were cast away इन फेवर ऑफ न्यू वंस, उनको छोड़ दिया गया। जो पुरानी वाली थी वो गल जाती थी, हुक्स अभी नई बनाई गई हैं। टूल्स मेड ऑफ लग्जरी मटेरियल सच एज आइवरी इन चीजों को यूज करने लग गए। ओके, देखिए किसी भी तरीके के नकली असली की बात नहीं हुई है। मैं फिर बताना चाहता हूं, ये पॉइंट आपका ऑलरेडी निकल चुका है। ओके, सो किसी भी तरीके की क्राफ्टमैनशिप और मॉडल डिजाइन की बात नहीं हुई है। और फिर देखिए यहाँ पर आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, लार्जर फिश की कोई बात नहीं हुई है। तो जो भी आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं 4 से लेकर 7 तक आप इजीली आप देख सकते हो। एंड इवन उन्होंने बहुत ही अच्छा आपको हिंट दे दिया है कि न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ऑलरेडी दीज पीपल आर टेलिंग यू, किसी भी जगह पर न्यू टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर नहीं बात हो रही, यहाँ पर नहीं बात हो रही। तो जो आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं ना, मुश्किल से मुश्किल लगाकर आप मानकर चलिए जो भी आपका लेवल आ रहा है उसमें से सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस में से आपस में दो ऑप्शंस वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। मैक्सिमम दो ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस भी नहीं आ रहे, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं मैक्सिमम। सो होपफुली नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट लेवल ऑफ एग्जाम। मैं आगे सारे क्वेश्चंस का इसी तरीके से सबसे पहले इंस्टाग्राम पर डालूंगा, फिर उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। होपफुली अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही है, नाउ यू पीपल रेडी। अगर गलत भी थे तो अभी आपने इनको समझ लिया है कि
why we are using these questions. Okay, उन्होंने देखा ना, an account of how the Maori employ new technology. So उन्होंने new technology को यहाँ पर use किया and adapted it, उसको adapt कर रहे हैं. So पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया, जो पुराने वाला सिस्टम था उसको छोड़ दिया, अभी नई टेक्नोलॉजी जैसे लिखे ना, but now using metals and important materials. So make sure to follow me on Instagram आपके फायदे के लिए. Okay, and also watch these videos. आगे आने वाले वीडियोस के ऊपर अकेले अकेले के तौर पर मैं बताऊंगा आपको राइटिंग रीडिंग सभी चीजों के तौर पर what exactly is the difficulty level now going on. So we will focus on all these things. Thank you so much. In English again. So this is the exact level of reading that is appearing nowadays. So you need to make sure that you watch this video properly in order to understand every single thing, to understand the exam level, the difficulty level. So after this video, you people will have the clear understanding that what exactly you need to take care of, what type of things that you need to prepare of, and every single thing about IELTS reading. So this is a real exam reading that has recently appeared in a real exam. So you can definitely see that this is the exact level of reading that is going on. So I'm going to explain all these things, and I will make you understand that what exactly is the level of difficulty and how you can improve all these things. And obviously this is not going to possible to explain every single thing in this video, but still I will try to provide you some level of valuable information that will definitely make a difference in your life. So before we start, I want all of you to solve these questions, these two questions, first one, second one. These are which paragraph contains the following information. What you people need to do is you need to solve this and see. So if you're able to get these questions right, that means you are definitely at the level of at least 6. Okay, these questions designed for a band scoring of 6.5, because I believe that is the scoring that everyone wants to have, and that is basically the requirement. Yes, 6 band also works in many cases, especially if you are an academic student and who has just done his secondary education, but still 6.5 band is a sweet spot that the majority of the people are looking for. So for those reasons, I would say you need to solve these questions, and if you're able to get these questions right, then definitely you are at the level of 6 band at least. Okay, at least, I'm saying at least. You can be more than that, but that means you're at the level of 6. But if you're not able to get these questions right, then you need to prepare. Okay, so maybe your next exam is on 7th Gen or maybe on 19th Gen. So you still have plenty of timing to understand all these things. So this is a real exam level. Make sure to understand it properly in order to do very well in your exam. Okay, so you can solve these questions first, and you can take a look at all these options. And if you're able to get these questions right, that means great. That's great. You're doing it very well. Okay, so now I'm going to explain these things. Okay, so I'm going to read this question. To capture seabirds for food and feathers like albatross, the islanders use slender hooks which can be differentiated from other hooks intended to catch fish by their lighter build. So basically they are trying to say that they are talking about hooks that are a bit different, that are lighter in weight. Many of these hooks were collected by early explorers. Some people collected it. These people were called explorers, suggesting that taking seabirds with hook and line was an important source of food and feathers for Maori. So this was very important. This hook that we are talking about, this was very important for those people in order to catch these seabirds. Okay, seabirds is very important. They are talking about seabirds again and again. Slender hooks with the wide gaps were used to capture albatross and other seabirds for food and feathers. So what you can understand from this thing is that, for example, these are the questions. So they are not talking about technology. First of all, they are not talking about technology. And even there are other options that also have technology. Yes, this is the option, technology. That means these options are not the answer for this question, this particular question, not one of these. Okay, and also they are saying that they want to talk about seabirds. They specifically want to talk about seabirds. And if you take a look at larger fish, the question is not about catching fish. The question, the paragraph is about catching seabirds. So that means we don't want to talk about anything that is regarding fish. Okay, we don't want to talk about something that catches fish. And also if you take a look at this question, authentic Maori hooks from counterfeit ones. So we are not talking about the authenticity of something. So you can clearly see that we haven't started even answering the questions. We haven't started doing anything about this question. But already based on these very simple points mentioned in these options, we can easily identify that these are not the answers. The question is demanding for something else. The question is not demanding for these technologies. So you can essentially say that half of the options are not relevant to the option. Relevant to the paragraph. So this is the exact difficulty level. That means this is not that difficult. They are easily giving you hints that these options will not be used in your answers.
Okay, hopefully people are understanding that this is the exact exam level difficulty, and also they are not talking about investigation. Okay, so now we are thinking about the answer, but easily without even thinking we can eliminate four options, which is essentially more than 50% in this case. So they are not making all these questions difficult for you. These questions are not that difficult. Okay, investigation, no, they're not asking for any sort of investigation. And also in terms of moral design craftsmanship, they're not talking about that. So only the option left is second one, a description of a different type of hooks that are not used to catch fish. So a kind of hook that is not used for catching fish. And in this case, what we are catching? We are catching seabirds. So hopefully now you people understand that the question level is very mediocre. Okay, so the level of difficulty in 2023 is not going to be that difficult based on these questions that have appeared recently. Okay, now if you take a look at this, okay, Murray adopted new materials quickly once they became available with European explorers, sealers, and whalers who began to write towards the end of 1700s. At this point, the Maori were still making their fish hooks, but now using metals and important materials. So now they have abandoned, yeah, also they have mentioned here, abandoned fish hooks because these were not really good. These were not long lasting. These decomposed quickly. Okay, so now they are using different type of new ones, which is basically metal ones. Okay, so now they're using luxurious materials, greenstone, something like that. So now we understand that these people are using new technologies. So already these people are hinting that only these two options are relevant to the particular paragraph. So we can easily identify and we can easily eliminate all other options. So these options are not of our use, not talking about this type of stuff. So the answer left is seventh, an account of how the Maori employed new technology adapted it. Okay, so they're not talking, yeah, but they're not saying that modern technology began to dominate, eventually took over from traditional hook construction. An account of how Maori employed new technology. So what is the new technology? This is metals and important materials, and now they have adapted it. Okay, so hopefully now you people understand the exact level of exam, what exactly is the level of exam that is coming in your real exam. So after this, you people will be able to appear in that exam. Also make sure to understand that the videos that I'm making majority of the time, these are Hindi because my primary audience is Hindi, but I will also try to make videos in English. But also keep one thing in mind that my classes are a combination of Hindi plus English, primarily or majorly Hindi. So this is not suitable for those people who understand only and only English. So for those people, my videos are the only option. Unfortunately, currently, maybe in the near future, I will try to make my courses in complete English because my demand for majority of my demand is for Hindi type of lectures. Thank you so much. Please take care and hope you understand.